नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों हम यहाँ पर जो है MCQ सीरीज़ को करवा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियोस बनाए थे, वह भी जो है हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित है। और यह जो हमारा 5वां वीडियो है जो भाषा शिक्षण से संबंधित है। आप अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। ओके, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी यानी एपी और तेलंगाना। ओके, एपी और तेलंगाना दोनों के लिए जो है ये काफ़ी लाभदायक है। तो आप जो है पिछली वीडियो जो है उन्हें भी देख लीजिएगा। ओके, जैसे ही भाषा शिक्षण से संबंधित जो भाई योगेंद्र जीत की किताब समाप्त हो जाएगी, हम तुरंत ही टेलीग्राम चैनल पर जो है टेस्ट सीरीज़ करवाएंगे। ओके, टेस्ट सीरीज़ करवाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा उसे पढ़ना है। और हम जो है दोस्तों जब भी यहाँ पे एमसीक्यूज बनाते हैं उससे पहले जो है हम वहाँ पे पेजेस अपलोड करते हैं कि उन्हीं पेजेस से हम जो है एमसीक्यूज बनाते हैं। तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको एक लाभ होगा कि हम वीडियो आने से पहले जो है जो मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और उसी मटेरियल से जो है हम यहाँ पे एमसीक्यूज बनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो टेस्ट सीरीज़ है उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिल सके। तो यह हमारा जो है 5वां वीडियो है हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित। तो आज की जो प्रश्न उत्तरी है हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, आज का जो पहला प्रश्न है देखिए, एक शिक्षक बच्चों में भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु क्या करेगा? तो यहाँ पे विकल्प दिया है, ए डांटेगा, बी डराएगा, सी परीक्षा लेगा, डी कहानी सुनाएगा। तो सहज सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को आ जाएगा। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु जो शिक्षक है वह जो है कहानी सुनाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक भाषा की स्थायित्व और अस्थायित्व की अवधारणा समझाना चाहता है, कॉन्सेप्ट को अगर समझाना चाहता है तो वह क्या उदाहरण देगा या कौन सा उदाहरण जो है बच्चों को समझाएगा? ये विकल्प देखिए, ये खेल, बी गणित, सी मौखिक और लिखित भाषा, डी विज्ञान। तो शिक्षक जो है वह जो स्थायित्व और अस्थायित्व भाषा की अवधारणा समझाने के लिए जो है सी मौखिक और लिखित भाषा का उदाहरण देगा। क्योंकि जब मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब हम बात करते हैं तो जो शब्द है हवा में निकल जाते हैं, जो स्थायित्व नहीं बना पाते हैं। ओके, स्थायित्व वो होता है जो लिखित भाषा हो। अगर हम आज लिखकर, मैं समझो आज लिखा हूँ, तो यह जो लिखा हुआ जो होता है कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों तक, आने वाली पीढ़ी के लिए जो हो वो काम में आएगा। तो ये लिखित भाषा हो जाती है। तो ओवरऑल जो बात करते हैं हम, वो जो है हवा में शब्द उड़ जाने के वजह से वो स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकती। परंतु विज्ञान ने आज नए नए हमारे पास उपकरण हैं, रेडियो माध्यम से, टेलीविजन से, वाद्य यंत्र से, अलग अलग जो है अभी फिलहाल देखिए यूट्यूब के माध्यम से मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर वीडियो ये मैं ऐसे ही रखूँगा तो जब तक यूट्यूब है तब तक ये आपके लिए लाभदायक होगा। यहाँ पे जो जानकारी है आने वाले बच्चों के लिए, आपके बाद जो आने वाला बच्चा होता है वो अगर तैयारी करेगा तो वो भी, अगर सिलेबस अगर नहीं चेंज होगा तो भी ये वहाँ से ये लाभ ले सकता है। इसलिए जो है आज मौखिक भी है, कुछ दिनों के लिए हम उसे स्थायित्व प्रदान कर पा रहे हैं। ओके, तो इसका सही उत्तर होगा सी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक छात्र कहता है कि भाषा केवल लिखित होती है, शिक्षक क्या करेगा? तो हमने इससे पहले वीडियो में भी इस प्रश्न को देखा था, वह विषय बदलेगा, अनदेखा करेगा, डांटेगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मौखिक भाषा का जो है उदाहरण देगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, यदि शिक्षक भाषा को संप्रेषण का माध्यम सिद्ध करना चाहता है तो वह क्या करेगा? तो शिक्षक जो है भाषा को संप्रेषण, हम जो है इन शब्दों को पकड़ना चाहिए। जब भी हम भाषा शिक्षण जब पढ़ते हैं तो शब्दों का खेल है दोस्तों। शब्दों का अगर पकड़ कर रखोगे तो आसान हो जाएगा, आपको उसका उत्तर ढूंढने में या उत्तर देने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए, यदि शिक्षक शिक्षक भाषा को संप्रेषण, भाषा को क्या है, संप्रेषण का माध्यम सिद्ध करना चाहता है तो वह क्या करेगा? ए संवाद अभ्यास,
बी चुप बैठना, सी रटवाना, डी केवल पढ़ाना। यहाँ पे संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन। ओके, ये दोनों दो से अधिक व्यक्तियों के साथ जब बातचीत होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं या संप्रेषण। हिंदी में तो संप्रेषण कहते हैं। ओके, हिंदी में संप्रेषण कहते हैं, अंग्रेजी में जो है कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, दो से अधिक व्यक्तियों में जब बातचीत होती है तो उसे संप्रेषण कहते हैं। तो वो क्या करेगा, संवाद करेगा। संवाद हम किसे कहेंगे, दो से अधिक व्यक्तियों के साथ दोनों के बीच जब बातचीत हो रही है तभी हम क्या कहते हैं, उसे संवाद कहते हैं। तो सही सी बात है ना, इसलिए मैं शब्दों को पकड़ के रखो। अगर शब्दों को आप पकड़ के रखोगे तो आंसर जो है आपको सही मिल जाएगा। ओके, कर पाओगे। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक भाषा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझाने हेतु क्या करेगा। मनोवैज्ञानिक, यहाँ पे इस शब्द को पकड़ना है आपको, मनोवैज्ञानिक शब्द को पकड़ना है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझाने हेतु क्या करेगा, ये नियम बताएगा, बी गणित पढ़ाएगा, सी परीक्षा लेगा, डी भावात्मक कविता सुनाएगा। मन यानी मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, यानी मन को पढ़ना। मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं, साइकोलॉजी। ओके, हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या करते हैं, हम मन को पढ़ते हैं। ओके, हाँ, हम मन को पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान क्या हो जाता है, हमारे भावनाओं को अगर समझना है तो वो क्या होगा, भावात्मक कविताएं सुनाएगा। तो उसके ऊपर प्रभाव को समझाने के लिए, किसके, भाषा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझाने हेतु क्या करेगा, वो भावात्मक कविताएं सुनाएगा। तभी जाके वो भावात्मक कविताएं जो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव हम उसे समझ सकते हैं, भाषा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को हम समझ सकते हैं। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक भाषा को सामाजिक एकता का साधन बनाता है तो वह क्या उदाहरण देगा। ओके, यहाँ पे विकल्प दिया गया है, ए परीक्षा, बी अकेले कार्य, सी समूह चर्चा, डी मौन। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा वो तो सी होगा, समूह चर्चा। वह कैसे, तो भारत की भाषाई विविधता बहुत सारे, भारत देश में कई भाषाएं बोली जाती है दोस्तों, उसमें जो है साझा करने के लिए, किसी हमारे जो भाव व्यक्त करने के लिए, देखिए यहाँ पे यदि शिक्षक भाषा को सामाजिक एकता का साधन बनाना चाहता है, सामाजिक एकता के लिए हमारा भाषा में कौन सा साधन है, तो हिंदी जो है हमारा माध्यम है। यानी अगर हम दूसरे स्टेट में जाएंगे, हम वहाँ पे क्या करेंगे, हिंदी में बात करेंगे। ओके, हिंदी में, अगर तेलुगु स्टेट में आए हो तो आपको तेलुगु नहीं आता है तो आप क्या करोगे, हिंदी का प्रयोग करते हो। ओके, अगर बाहर देश में कभी कहीं जाते हो तो क्या करते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। ओके, इंटरनेशनल के तौर पे जो है अंग्रेजी, और भारत में जो है हिंदी का जो है हम प्रयोग, यानी साधन, एकता का साधन। ये एकता बनाए रखने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी ही हिंदी भाषा है दोस्तों। हिंदी भाषा बोलो, हिंदी भाषा सीखो। तो हिंदी जो है एकता को बनाए रखने वाली भाषा है। यानी भारत देश में विविध भाषाएं हैं, इसलिए संपर्क भाषा के तौर पर हम जो है हिंदी और अंग्रेजी को लेते हैं। उससे क्या बनता है, सामाजिक एकता बनता है। जैसे आजकल हमारे जो प्रधानमंत्री है और बाहर के प्रधानमंत्री जब मिलते हैं तो संपर्क भाषा के तौर पर वह अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हो। तो हम भी जो है जब रेवंत सर जो है दूसरे स्टेट में जब जाते हैं तो क्या करते हैं, तो वो हिंदी में बात करते हैं। हमने सुने हैं, कहीं कहीं पे सुने हैं नहीं। तो इस तरह से वो सामाजिक एकता का साधन बनाता है। तो इसका उदाहरण जो होगा, समूह चर्चा। समूह चर्चा यानी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसको जो है, यानी मीडियम माध्यमिक भाषा होनी चाहिए जो जिससे सब लोग समझ सके, मीडियम ऑफ लैंग्वेज, तो वो हो जाएगी हिंदी। आपको मैं यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये होगा समूह चर्चा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक भाषा के सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को किससे जोड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें विकल्प दिया हुआ है, ये परंपरा और साहित्य, बी केवल व्याकरण, सी गणित, डी खेल। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है परंपरा और साहित्य। परंपरा और साहित्य किस तरह से, हम इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। भाषा के सांस्कृतिक विकास के बारे में समझते हैं। देखिए सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील जो है शिक्षण की विधियां हैं, जैसे लोकगीतों, मुहावरों यानी स्थानीय कहानियों, बहुभाषी गतिविधियों के माध्यम से जो है हम समझाते हैं। इसके जो कुछ उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए कक्षा में दिवाली या पोंगल जैसे त्योहारों पर चर्चा करने कहा गया हो। दिवाली, समझो, दिवाली, ओके, दिवाली और पोंगल तो पता है ना, पोंगल, और कई ऐसे त्योहार है उस पर अगर चर्चा करने के लिए कहा गया हो तो छात्रों को उनके घर की भाषाओं में परंपरा और उनके बारे में
जो बोलने के लिए हमें प्रोत्साहित करना और भाषा को सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ना, इसे जो है हम भाषा की अवधारणा से जोड़ सकते हैं। यानी एक कक्षा है, उसके अंतर्गत बच्चे हैं, 20-25 बच्चे हैं, और हमें दिवाली त्यौहार पर जो है चर्चा करने के लिए कहा गया, और उनको कहा गया कि अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो मातृभाषा है उसी के अंतर्गत आप जो है बात कर सकते हो। करने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित जब करेंगे तो वह जो हो जाता है सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को जोड़ने से संबंधित हो जाता है। इसलिए जो परंपरा, यानी दिवाली जो है परंपरा, हमारा जो है हमारा एक फेस्टिवल है, ओके, परंपरा से हमें मिलने वाला, तो वो भी आ जाता ना। इसलिए जो है इसका सही उत्तर है परंपरा और साहित्य से। साहित्य में भी हमें परंपराएं देखने को मिलती है, ओके। तो इसका सही उत्तर होगा ये परंपरा और साहित्य। समझ में आया या नहीं, कमेंट में बता दीजिए। 107 नंबर वाला प्रश्न आपको अगर समझ में आया है तो बताइए, नहीं तो भी बताइए हमें, ओके। कभी भी हमें शब्दों को देखना है, यहाँ पे सांस्कृतिक विकास की अवधारणा के बारे में देखना है, भाषा के, तो भाषा के सांस्कृतिक विकास के बारे में देखना है, तो इसलिए जो है इसका सही उत्तर होगा ये। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक यह समझाना चाहता है कि भाषा हृदय और भावनाओं को स्पर्श करती है, वह कौन सा उदाहरण है? शिक्षक है, मैं ही शिक्षक हूँ, तो मैं समझाना चाहता हूँ कि भाषा जो है हृदय और भावनाओं को स्पर्श करती है, वो कौन सा उदाहरण है? हृदय की जो भावनाएं हैं उसको स्पर्श करती है, किसका उदाहरण देना है? तो ये गणितीय सूत्र तो नहीं, बी वाल्मीकि क्रोच प्रसंग, बी व्याकरण नियम नहीं, सी शब्दकोश नहीं, तो वाल्मीकि क्रोच प्रसंग ही जो है उसका सही उदाहरण होगा। अगर मैं वाल्मीकि प्रसंग आपको बताऊं तो देखिए, जब वाल्मीकि जब सुबह सुबह नदी किनारे जब जाते हैं, तब जो क्रोंच पक्षी का जो मृत्यु होता है उसको देखकर जो उसका हृदय जो है उद्वेलित होके, जो उसके अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती है, वो अपनी भावनाओं को उत्पन्न जो हो रहे भावनाओं को क्या करते हैं, जो यानी लिखते हैं। रामायण लिखने की प्रेरणा उन्हें वहीं से मिली है, ओके। तो ये जो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा बी, ओके। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि अगला प्रश्न, यदि शिक्षक भाषा को करुणा और संवेदना जगाने का माध्यम सिद्ध करना चाहता है तो वह किसका प्रयोग करेगा, यानी उपयोग करेगा? तो यहाँ पे देखिए, शिक्षक भाषा तो हम भाषा के बारे में चर्चा कर ले, इसलिए भाषा आ ही जाएगी। तो वहाँ पे करुणा और संवेदना को जगाने का माध्यम, ये दोनों है उसके मीडियम। जगाने का माध्यम, भाषा को यहाँ पे भाषा से क्या है जगाने का माध्यम सिद्ध करना चाहता है, तो वो कौन सा जो है उपयोग करेगा, वह किसका उपयोग करेगा? तो ये युद्ध कथा, बी करुण प्रधान कविता, सी विज्ञान प्रयोग, डी जो है व्याकरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी करुणा प्रधान कविता। यहाँ पे जो है करुणा प्रधान कविता अगर वो कहेगा तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, समझाता हूँ। देखिए यहाँ है करुणा प्रधान, यहाँ पे करुणा प्रधान है, इसके बीच में जो है भाषा है, ओके, भाषा है कविता। यहाँ पे करुणा प्रधान जो है कविता है, तब जाके अगर मैं करुणा प्रधान जब कविता को इसका उदाहरण दे रहा हूँ, तब जाके भाषा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, करुणा और संवेदना को जगा सकते हैं। ये माध्यम है, ओके। यहाँ पे करुणा प्रधान है, इसके बीच जो है भाषा है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं उसके द्वारा, करुणा प्रधान कविता के द्वारा यहाँ पे हम करुणा और जो है संवेदना को जगा सकते हैं, संवेदना को जगा सकते हैं। ऐसा आपको समझ में आया होगा, समझ में आया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो है बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षक यह समझाना चाहता है कि भाषा केवल बोलने का नहीं संकेतों का भी विषय है तो वह क्या करेगा? तो शिक्षक यहाँ पे है, ओके, शिक्षक यहाँ पे है, ओके, शिक्षक यहाँ पे है और बीच में जो है भाषा है, तो विषय संकेतों का विषय है ये, तो ये क्या करेगा? तो केवल भाषण, संकेत भाषा का प्रयोग, परीक्षा और जो रटना, तो वह जो है दोस्तों, वह जो है बच्चों को यहाँ पे समझाएगा, या क्या करेगा? वो शिक्षक जो है संकेत भाषाओं का प्रयोग करेगा। आगे ये बोर्ड रहा, समझो, इधर बच्चे बैठे हैं, समझो, ओके, बीच में दोनों के बीच में क्या है, भाषा है, तो वो क्या करेगा? वो है संकेत भाषा का प्रयोग करेगा। यहाँ पे टीचर जो है संकेत भाषा का प्रयोग करेगा, जो बच्चे बैठे हुए बीच में क्या है, भाषा है, तो इस भाषा का प्रयोग करेगा। इसलिए इसका उदाहरण यही है, संकेत भाषा का प्रयोग। तो सही उत्तर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक शिक्षक भाषा को सांस्कृतिक धरोहर सिद्ध करने हेतु क्या बताएगा? ये भाषा केवल खेल है, बी भाषा केवल नियम है, सी भाषा संस्कृति का अंग है, डी भाषा केवल मनोरंजन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाषा संस्कृति का अंग है। भाषा एक जो है संस्कृति का ही अंग है। मैंने संस्कृति के बारे में बता दिया है आपको पिछली वीडियो में। ओके, तो इसका सही उत्तर जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक साहित्य को समाज का दर्पण सिद्ध करना चाहता है, ये रहा साहित्य। ओके, साहित्य रहा, ये शिक्षक इसे क्या करना चाहता है? समाज का दर्पण सिद्ध करना चाहता है। वह कौन सा उदाहरण, यानी क्या उदाहरण, कौन सा उदाहरण देगा? केवल परीक्षा नहीं, केवल कविता नहीं, केवल व्याकरण नहीं, समाज के विचार और साहित्य में दिखाते हैं। तो वो क्या करेगा? यहाँ पे किताब लेगा, साहित्य की किताब लेगा। यहाँ पे देखिए, यह साहित्य की किताब लिया है। हाँ, शिक्षक, यदि शिक्षक समाज को साहित्य का दर्पण सिद्ध करना चाहता है तो क्या करेगा? तो यह साहित्य की किताब है, इसके अंतर्गत जो लिखा हुआ है, जो वो समाज में, समसामयिक समाज में क्या घटनाएं घट रही है उसको जोड़कर यहाँ पे अगर समझाएगा तो वो सिद्ध कर पाएगा कि समाज का दर्पण सिद्ध कर, साहित्य ही समाज का दर्पण है, यह सिद्ध कर पाएगा। तो उसके रिलेटेड अगर वो जोड़कर जो घटनाएं हुई, आज घटना जो हुई, अगर उस तरह की घटना अगर किताब में दिखाई देती है तो उसको बच्चों को दिखाकर अगर समझाएगा तो वो यह सिद्ध कर सकता है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। ओके, तो इसका सही उत्तर जो है समाज के विचार साहित्य में दिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक मौखिक और लिखित भाषा का अंतर समझाना चाहता है तो वह क्या उदाहरण देगा? उदाहरण कौन सा देगा? किस लिए? मौखिक और लिखित भाषा का अंतर समझाना चाहता है। इस तरफ जो है मौखिक है और इस तरफ जो है लिखित भाषा है। तो यहाँ पे देखिए आप विकल्प है, ए केवल नियम, बी केवल गणित, सी बोलचाल और पत्र लेखन, डी खेल। तो यहाँ पे जो है मौखिक है, यहाँ पे मौखिक है और यहाँ पे जो है लिखित है। तो अंतर समझाने के लिए, बीच का अंतर समझाने के लिए जो है बोलचाल और पत्र लेखन का उदाहरण दे। बोलचाल का उदाहरण क्या है? मौखिक है, ये बोलचाल यानी मौखिक भाषा। ओके, पत्र लेखन यानी ये लिखित भाषा, पत्र लेखन यानी लिखित भाषा। तो दोनों में अंतर जो है, हम ये लिख कर जो है कहते हैं, ये बोल कर कहते हैं, ऐसा वो समझाएगा। समझ में आया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक बताना चाहता है मौखिक भाषा स्थायी होती है, वह किसका उदाहरण है? यानी एक शिक्षक बताना चाहता है कि मौखिक भाषा अस्थायी होती है, वह किसका उदाहरण देगा? तो इससे पहले बताया था, तो इसका जो सही उत्तर होगा, बोलते ही शब्द हवा में खो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम जो है अस्थायी भाषा कहते हैं और मौखिक भाषा भी कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, यदि शिक्षक यह समझाना चाहता है कि विज्ञान ने भाषा को सुरक्षित रखने में मदद की है तो वह क्या बताएगा? ए चॉक डस्टर, बी केवल पुस्तक, सी रेडियो और टेप रिकॉर्डर, डी परीक्षा। तो विज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, विज्ञान को पकड़ना है हमको, यहाँ पे विज्ञान को पकड़ना है। तो वो होगा, इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा सी रेडियो और टेप रिकॉर्डर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक है, भाषा के भौतिक दृष्टिकोण को समझाने के लिए क्या बताएगा? भौतिक दृष्टिकोण के बारे में हमने कल देखा था। तो भौतिक दृष्टिकोण वाले किसे मानते थे उसी के बारे में यहाँ तो यहाँ पे प्रश्न बनाया गया। तो देखिए, ये भाषा ध्वनियों का समूह है, यही मानते थे वो लोग। बी भाषा केवल अर्थ है, इसको नहीं। भाषा केवल भावना है, इसको नहीं। भाषा केवल नियम है, इसको भी नहीं मानते थे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ये। अगर आप उन पेजों को पढ़े हो, टेलीग्राम पर जाकर उसको पढ़े हो, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ओके, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा किस तरह से जो प्रश्न बनते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक यह समझाना चाहता है कि भाषा गतिशील है, वह क्या उदाहरण देगा? ये नए शब्दों का निर्माण, बी पुराने नियम, सी केवल पुस्तक, डी गणित। तो इसका जो सही उत्तर होगा, नए शब्दों का निर्माण जो है भाषा को गतिशील बताता है। तो भाषा यानी जो कुछ संस्कृत के जो है शब्द हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। पहले तत्सम शब्द आते हैं। क्या है तत्सम शब्द? तत्सम, तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में आपको पता ही होगा। तत्सम और तद्भव,
तद्भव शब्दों के बारे में पता होगा। आग जो अग्नि है उसको हमने क्या किया, आग कहा। तो ये परिवर्तन हो रहा है ना, गतिशील है ना भाषा। तो नए भी शब्द जो निर्माण होते, तो नए नए शब्दों का निर्माण होना और शब्दों में परिवर्तन होना, वो भी क्या कहता है या क्या कहलाता है, वो भी जो है गतिशील कहलाता है। भाषा को गतिशील कहलाता है। समझ गए होंगे, छोटे छोटे उदाहरण है, आपको समझ में आया तो थ्योरी में मैं आपको अच्छा सा समझा दूंगा। ओके, अगला प्रश्न एक देखिए, एक शिक्षक यह समझाना चाहता है कि भाषा विचार व्यक्त करने का माध्यम है, वह क्या गतिविधि, यानी गतिविधि का मतलब क्या है, एक्टिविटी करवाएगा, एक्टिविटी करवाना है, तो क्या गतिविधि करेगा। तो देखिए एक शिक्षक है, यहाँ पे एक शिक्षक है, ओके, पता चला हमको, हम शिक्षक है, ये समझाना चाहता है कि भाषा विचार व्यक्त करने का माध्यम है। तो भाषा को बीच में लीजिए, और क्या है, विचार व्यक्त करने का जो है ये माध्यम है। तो वो क्या करेगा, ये कि मौन रहेगा, बी रटना, सी मुक्त अभिव्यक्ति, डी परीक्षा। तो वो जो है विचार अभिव्यक्ति, विचार व्यक्त करना यानी अभिव्यक्ति करना है, तो बोलना है। विचार यानी भाषा, अगर मैं हूँ, मैं जो है अपने विचार जो है जो प्रश्नावली मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, मुक्त होकर करवा रहा हूँ, किसी का प्रेशर या दबाव से नहीं है। ओके, तो ये जो है भाषा माध्यम बनती है गतिविधि करने के लिए, हम मुक्त अभिव्यक्ति को करवाएंगे, यानी बच्चों को सभी को कहेंगे कि बोलने के लिए जो है उनको अवकाश प्रदान करेंगे। हम उसमें क्या करेंगे, बच्चों को अवकाश प्रदान करेंगे कि आप बोल सकते हो, कि बोल सकते हो, इसलिए जो है वह माध्यम बन जाता है, विचार जो है वह माध्यम बन जाता है। तो भाषा विचार व्यक्त करने का एक माध्यम है, आप सभी को पता है। ओके, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, यदि शिक्षक भाषा को समाज और राष्ट्र से जोड़ना चाहता है, तो भाषा को क्या करना चाहता है एक शिक्षक, मैं ही समझो समाज और राष्ट्र से जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या बताऊंगा। तो मैं ए, भाषा समाज की पहचान है, बी, भाषा केवल नियम है, सी, भाषा केवल खेल है, डी, भाषा केवल परीक्षा है। तो नहीं, तो मैं किससे जोड़ना चाहता हूँ, समाज और राष्ट्र से जोड़ना चाहता हूँ, उसको देखना है, इन ऑप्शंस को मैं नहीं देखना है, किससे जोड़ना चाहते हैं उसको देखना है। अगर उसको देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि भाषा और राष्ट्र से, समाज और राष्ट्र से हमें जोड़ना है, तो भाषा समाज की पहचान है, ये जो है मैं उन्हें बताऊंगा। ये मैं बताऊंगा। ओके, मैं जो है इसको और एक तरीके से आपको समझाता हूँ, समाज और राष्ट्र से जोड़ना कैसा है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यदि शिक्षक भाषा को समाज और राष्ट्र से जोड़ना चाहता है तो वो क्या बताएगा, तो दोनों को जोड़ना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वह जोड़ने के लिए क्षेत्रीय लोकगीतों और कहानियों का कक्षा में प्रयोग करेगा। क्षेत्रीय यानी जो हमारे लोकगीत है, ओके, लोकगीत और क्षेत्रीय कहानियों का जो है, कहानियों का और क्षेत्रीय लोकगीतों का कक्षा में प्रयोग करेगा। और उसके साथ साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण यानी भाषणों पर चर्चा करेगा। ओके, फिर उसके बाद भी क्या कर सकता है, मातृभाषा में रचनात्मक लेखन करने को कहेगा, और मुद्दों पर वाद विवाद जैसी गतिविधियां यानी एक्टिविटी करवाएगा, मुद्दों पर जो है एक्टिविटी करवाएगा। जब ये सब कर रहा है, जब स्वतंत्र सेनाओं के बारे में जब कह रहा है, तो समाज और राष्ट्र से वो जोड़ रहा है ना, समाज और राष्ट्र से वो जोड़ रहा है। तो यही जो है उदाहरण है, भाषा समाज की पहचान है। इस भाषा में ही समाज के बारे में बताया जाता है, और जो है राष्ट्र के बारे में उसको जोड़ा जा सकता है। ओके, चलिए इसका सही उत्तर तो हो गया ये। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बताना चाहता है कि भाषा संस्कृति के साथ बदलती है, वह क्या उदाहरण है। तो देखिए 100% जैसा रहन सहन था पहला, वैसा ही हमारा रहन सहन है क्या, नहीं। पहले हमारे समाज में अंग्रेजी अधिक बात करते थे या नहीं। ओके, जो रहने का रहन सहन को ही हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। तो सहज सी बात है, पुराने ज़माने की भाषा अभी उसका इस्तेमाल नहीं है। अवधी और ब्रज का अभी हिंदी में प्रयोग होता है क्या, नहीं। आज अवधी कोई बात करता है, कोई ब्रज करता है हिंदी में, नहीं, हिंदी ही बात कर रहे हैं। तो जो है शब्दों में परिवर्तन आया है, यानी इसलिए देखिए इसके आप विकल्प देखते हैं, ये पुरानी पीढ़ी एवं नई पीढ़ी के एक ही शब्द, भी गणित का, सी नई पीढ़ी के नए शब्द, डी केवल व्याकरण। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा इस यहाँ पे गलत दिया है, देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। तो गलत नहीं है,
इसका सही उत्तर है यह, देखिए, नई पीढ़ी के नए शब्द जो है इसका एक उदाहरण है। यानी शब्दों में जो है बदलाव आते रहता है, यानी नए नए शब्द जो है आते रहते हैं। समाज में जैसा जैसा समाज जो है विकसित होता है, वैसे वैसे शब्दों का भी आना सहज सी प्रक्रिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक शिक्षक यह बताना चाहता है कि भाषा केवल ध्वनि नहीं है, अर्थ भी है, वह क्या करेगा? तो कह रहा है भाषा केवल ध्वनि नहीं, अर्थ भी है, तो इसका क्या हो करेगा? तो वह क्या करेगा? तो ये परीक्षा, बी केवल उच्चारण, सी शब्द अर्थ उदाहरण देगा, डी रटना। तो वो क्या करेगा एक शिक्षक? वह जो है शब्द और उसके अर्थ के उदाहरण देगा। इसका सही उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, यदि शिक्षक यह समझाना चाहता है कि भाषा मानव हृदय को प्रभावित करती है, तो वह क्या उदाहरण देगा? भाषा 100% मानव के हृदय को जो है प्रभावित करती है। तो यहाँ पे हमने किताब से उदाहरण लिया है, उसका सही उदाहरण जो होगा वाल्मीकि की करुणा जो है उस भाषा की, यानी क्रोच पक्षी की भाषा ने जो है वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन कर दिया था। अगर तो वहीं से जो है वह उनमें जो है चेंजेस आ जाते हैं और वो जो रामायण लिखने लगते हैं। ओके, तो इसका सही उत्तर होगा ये। ओके, अगला प्रश्न, एक शिक्षक यह समझाना चाहता है कि भाषा सामाजिक व्यवहार से बनती है, वह क्या उदाहरण देगा? ये लोक व्यवहार, बी नियमों का, सी गणित का, डी खेल का। तो इसका सही उत्तर होगा ये लोक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार ही जो है भाषा है। एक शिक्षक यह समझाना चाहता है कि भाषा सामाजिक व्यवहार से बनती है। 100% है, समाज में हम रहते हैं, इसलिए जो हमारा सामाजिक व्यवहार होता है उसी से जो है नई भाषा बनती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक यह बताना चाहता है कि स्थायी अस्थायी दोनों रूप रखते ही वह क्या उदाहरण देगा? यानी दोनों रूप रखती है। सॉरी, एक बार पढ़ता हूँ। एक शिक्षक यह बताना चाहता है कि भाषा स्थायी और अस्थायी दोनों रूप को रखती है। यहाँ पे थोड़ा जो है सेंटेंस रॉन्ग लग रहा है, देख लीजिए। वह क्या उदाहरण देगा? तो यानी हमको इन शब्दों को पकड़ना है, स्थायी और अस्थायी। तो वो सहज सी बात है, वो जो है मौखिक और लिखित भाषा का उदाहरण देगा। ओके, तो इसका सही जो उत्तर होगा ये जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक यह सिद्ध करना चाहता है कि भाषा मानव और प्रकृति से जुड़ी है, तो वह क्या उदाहरण देगा? 100% उदाहरण देगा कि प्रकृति से जो है किस तरह से जुड़ी हुई है मानव से। तो यहाँ पे ये पशु पक्षी वृक्ष भाषा, केवल पुस्तक, सी परीक्षा, डी गणित। तो उदाहरण वो देगा पशु पक्षी व वृक्ष भाषा का जो है उसे वो उदाहरण देगा, वो भी उनकी जो भाषा होती है उसके बारे में जो है समझाएगा। 126 का जो है देखिए, एक शिक्षक यह समझाना चाहता है कि भाषा सामाजिक जीवन की रीढ़ है, वह क्या करेगा? तो सामाजिक जीवन की रीढ़ है, तो वह क्या करेगा? सामाजिक संवाद कराएगा, बी मौन रहेगा, सी रटना, डी तकनीकी परीक्षा। इसका सही उत्तर होगा ये सामाजिक संवाद कराएगा। ओके, ये तो हमारे आज के प्रश्नावली दोस्तों, और हम अगली वीडियो में जो है इसी यानी इकाई 1 से संबंधित थी, और एक 3-4 वीडियो में जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर 1, भाई योगेंद्रजीत का चैप्टर 1 इकाई 1। ओके, संपूर्ण हो जाएगा। हम जो है इसके बाद जो है हम भाषा से संबंधित थ्योरी भी बनाएंगे और उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी करवाएंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए, और ऐसे ही तैयारी करते रहेगा दोस्तों, और चैनल से जुड़ते जाइएगा।